होली के बाद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। ब्रेक करिए। दिल्ली हाईकोर्ट में होली के बाद सुनवाई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। सत्ता में अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की ओर और मुसीबत की, जिसकी पूरी तैयारी ईडी के अधिकारियों ने कर ली है। इस मुसीबत का आधार है के कविता को लेकर ईडी के दावे और नए खुलासे। रिमांड मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों ने आज अरविंद केजरीवाल से फिर पूछताछ की। अब बताया यह जा रहा है कि के कविता से केजरीवाल का आमना सामना भी कराया जा सकता है। इस कड़ी में ईडी को आज अदालत से भी अच्छी खबर मिली है, जब के कविता की ईडी कस्टडी को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने पूरा होमवर्क कर लिया है, सवालों की फेहरिस्त तैयार हो चुकी है। आपको कुछ संभावित सवाल बताते हैं जो के कविता और केजरीवाल से पूछे जा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल के सामने के कविता से पूछा जाएगा कि आपको दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की जानकारी कैसे मिली। इसको लेकर क्या आपने अप्रोच किया था या अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से अप्रोच किया गया था? एक अलग सवाल है, किसके जरिए आपने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात या संपर्क किया? के कविता से यह भी पूछा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल से आपकी कितनी बार बातचीत हुई। एक सवाल यह भी है कि नई शराब पॉलिसी बनाने को लेकर क्या बातचीत हुई थी। के कविता को परेशान करने वाला एक प्रश्न भी यह है कि क्या विजय नायर केजरीवाल और उनके बीच की कड़ी थी। एक और सवाल यह है कि 100 करोड़ रुपए देने की बात कब और किसने की, कब और किसके जरिए 100 करोड़ रुपए आपको दिए गए। ऐसे ही कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल से भी के कविता के सामने पूछे जा सकते हैं। केजरीवाल से पूछा जाएगा कि क्या 100 करोड़ रुपए लेने की जानकारी आपको थी। के कविता कहां और कब मुलाकात हुई। क्या नई शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12% किया गया। क्यों श्रीनिवासुलू को के कविता के पास जाने को बोला गया। विजय नायर आपके और के कविता के बीच में कड़ी थे क्या। ये वो सवाल है जो पहले राउंड के सवाल जवाब के दौरान पूछे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खास बात यह है कि दोनों से आमने सामने बैठाकर इस सवाल जवाब की बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। फिलहाल के कविता का कहना है कि ईडी के आरोप निराधार हैं, गिरफ्तारी गैर कानूनी। मैडम केजरीवाल के अरेस्ट पे कुछ कहेंगे? इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ECI शुड इंटरवीन, ECI शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। कोलकाता से हैदराबाद तक भ्रष्टाचार पर अलग अलग एजेंसियों का एक्शन जारी है। अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कोलकाता में सीबीआई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई कैश फॉर क्वेरी मामले में की गई है। गुरुवार को सीबीआई ने रेगुलर केस दर्ज किया था। वहीं हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता के रिश्तेदारों के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई शराब घोटाले के केस में की गई। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के परिसरों पर आईटी ने रेड की है। गुलाब सिंह यादव दिल्ली की मटियाला सीट से आपके विधायक हैं। देखिए कैसे दिल्ली से कोलकाता और हैदराबाद तक आज छापेमारी वाला शनिवार। दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़नी तय है। इस वक्त मैं दिल्ली के मटियाला इलाके में यहां से जो विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, उनके घर के बाहर मौजूद हूं। ये उनका घर है, यहाँ पे ऑफिस भी है उनका। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सुबह के वक्त केंद्रीय एजेंसियों की टीम यहाँ पहुंची है। ये भीतर की तस्वीर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल अंदर जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इनकम टैक्स के अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं, विधायक भी हैं, यहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। आज सुबह लोकसभा से बहिष्कृत सांसद महुआ मोइत्रा के घर पहुंचा सीबीआई की टीम। उनके फादर के जो घर है वहां पे पहुंचा है डीएल मोइत्रा, जो कि 9A जजेस कोर्ट में रहते हैं। उनके घर पे पहुंचे हैं यहाँ पे सीबीआई की टीम और जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये देश रशिया की राह पे है। ईडी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी के हाथ बांध रखे थे।
तो आज मोदी जी ने एक जो विशेष काम किया है कि ईडी के हाथ पूरी तरीके से खोल दिए गए। पूरा देश में ऐसे चल रहा है अपोजिशन वॉइस को थ्रोटल करने के लिए और अपोजिशन को डराने के लिए, लेकिन ये हम लोगों को इम्यूनाइज कर रहा है कि हमको मालूम ही है कि अपोजिशन पार्टी में जब है तो इसको फेस करना पड़ेगा, और जहाँ तक बीजेपी जैसे पार्टी है वो लोग तो ऐसे इस्तेमाल करेगा।